जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, थोड़ी देर से, विलंब से। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण कुछ देर हुई आज। चलिए, लेकिन विषय पर हम आते हैं, अपने टॉपिक पर, अपने सब्जेक्ट पर, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं इस लाइव चर्चा में। और आज का जो विषय है, गूढ़ विषय है, और वह क्या है कि यज्ञ से ही सुख की प्राप्ति संभव है। यज्ञ से ही सुख की प्राप्ति संभव है, किसी और माध्यम से नहीं। ऐसा क्यों कहा गया? तो वास्तव में यज्ञ कर्म को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर यज्ञ कई अर्थों में लिया गया है। मुख्य रूप से यज्ञ निष्काम भाव से लिया गया है। निष्काम कर्म को ही यज्ञ कहा गया है। जी हाँ। तो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ते यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसतम। कुरुसतम अर्थात कुरुसतम, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ना तो इस लोक में सुख है, तो परलोक भला कैसे सुखदायी हो सकता है। अयम लोकः न अस्ति अन्य कुतः, मनुष्य लोक भी नहीं है तो फिर परलोक कैसे होगा, परलोक सुखदायी कैसे होगा, उसमें भला सुख की प्राप्ति कैसे होगी जब इस लोक में ही नहीं हो सकती है। किसको नहीं हो सकती है? यज्ञ कर्म ना करने वाले व्यक्ति को। यज्ञ कर्म ना करने और जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, जो उस ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन यज्ञ ना करने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। अब यज्ञ होने का अर्थ क्या है? अब यहां पर सुख की बात कही गई कि यह ना तो यह लोक ही अच्छा है, ना उसके लिए परलोक ही अच्छा है, और मुक्ति तो उसे मिलेगी ही नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुष्य सुख चाहता है। वह जीवन में सुखी रहना चाहता है कि उसे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। तो सुख की प्राप्ति हो, भला यह संभव कैसे है, किस प्रकार से संभव है? तो यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से ही जीवन सुखी हो सकता है और जीवन अच्छे ढंग से चल सकता है, और साथ ही साथ जीवन का जो लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, वह भी साथ में हो सकता है। तो यज्ञ के माध्यम से ही यह संभव है। पहले भगवान, अगर पीछे दो, कल परसों, यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, कल और परसों आपने अगर कुछ सुना है, जो विषय हमने चर्चा में लिए हैं कि निष्काम कर्म ही यज्ञ है। फिर भगवान कई प्रकार के यज्ञ बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, तपो यज्ञ है, आत्मसंयम यज्ञ है, आत्मसंयम रूपी यज्ञ है, फिर द्रव्य यज्ञ है जो द्रव्य के माध्यम से होता है। तो इन सभी कर्मों को, इन सभी यज्ञों को निष्काम भावना से करना चाहिए। चाहे वह देवताओं के प्रति द्रव्य यज्ञ हो, चाहे वह आत्मसंयम योग नामक यज्ञ हो, चाहे वह तपो यज्ञ हो, चाहे वह आपके जो दूसरा स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ है। तो वह सब जो यज्ञ है, वह व्यक्ति को निष्काम भावना से सारे यज्ञ, सारे कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए। और निष्काम भावना से कर्म करना अपने आप में यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म करता है, तो कल की चर्चा में हमने यह भी सुना कि निष्काम भावना से कर्म करना ही यज्ञ है। और यज्ञ के बिना सुख नहीं है, ना तो इहलोक में है, ना परलोक में है। और यज्ञ के बिना मुक्ति भी नहीं है, उस ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं है। तो भगवान ने पहले कुछ यज्ञों के प्रकार बताए, फिर निष्काम कर्म को ही सबसे बड़ा यज्ञ माना कि जीवन में हम प्रकृति के प्रति जो भी हमारे कर्म है, जो भी हम कार्य करते हैं,
वह हम कार्य करें, लेकिन किस भावना से कर रहे हैं इसमें। अब यहां पर जब भगवान निष्काम तो हर कर्म को बोलते हैं। तो कल किसी ने पूछा भी था कि जब हमारी कोई कामना ही नहीं होगी, संकल्प ही नहीं होगा, तो हम भाई कर्म क्यों करेंगे? ऐसा नहीं है। प्रकृति के अंदर मनुष्य बहुत तरह के कर्म करता है, बहुत प्रकार के कर्म करता है, और उस कर्म के पीछे ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि वो कामना ही हो, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य कर्म होते हैं कि जब हम प्रकृति में आए हैं, हमें ये शरीर मिला है, तो इस शरीर का निर्वाह भी उस कर्म के माध्यम से ही हो रहा होता है। पाप कर्मों को करने के बजाय जो जरूरी कर्म हमें प्राप्त होते हैं, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो भी कर्तव्य हमें प्राप्त होते हैं, हम वो करते हैं। उनमें बहुत सारे कर्म कर्तव्य हो सकते हैं। श्री भगवान कृष्ण स्वयं ही बहुत सारे कर्मों को करते हैं, स्वयं ही बहुत सारे कार्यों को जीवन में वो कर रहे हैं। जो भी उनके सामने परिस्थिति पड़ रही है, सामने आ रही है, उसके अनुकूल जो भी उचित हो सकता है, वह सारे कर्मों को किए जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो बाहर से देखने में जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्म करता है, ज्ञानी भी वैसे ही कर्म करता है, लेकिन फिर भी उसके कर्म में और उसके कर्म में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वह बहुत ही आसक्त भावना से कर्म करता है और बहुत ही अनासक्त होकर ज्ञानी कर्म करता है, अज्ञानी आसक्त से करता है। फर्क यही है। तो यहां पर किसी भी कर्म, अब एक विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण कोई विशेष कर्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं। पूरी श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहीं भी यह चर्चा नहीं कर रहे हैं कि यह करना गलत है और यह करना सही है। नहीं, सिद्धांत को समझा रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से बातें कर रहे हैं। आप किसी भी कर्म की फिलॉसफी को समझो और उसके अनुसार आपको निश्चित करना है कि कौन सा कर्म करना किस समय में सही है और कौन सा कर्म करना किस समय में गलत है। ये आपको निश्चय करना है। कोई कर्म गलत है, फलाना कार्य गलत है, ये करना गलत है, युद्ध करना गलत है, विवाह करना गलत है, क्या गलत है, क्या सही है, कृष्ण इसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अर्जुन चर्चा कर रहा है कहीं कहीं पर, कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कोई कर्म बोलकर नहीं बता रहे हैं कि ये वाला कर्म गलत है या वो वाला कर्म गलत है। जी नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परिभाषाएं बदल जाती हैं, परिभाषाएं बदल जाती हैं। एक ही युद्ध है, एक ही युद्ध है, दुर्योधन भी कर रहा है, अर्जुन भी कर रहा है। अर्जुन के लिए वह युद्ध कर्तव्य है, दुर्योधन के लिए वो युद्ध जो है पाप है, स्वार्थ है, क्योंकि युद्ध करने की इच्छा दुर्योधन की है। वो तो कह रहा है कि तुम नहीं भी युद्ध करोगे तो भी मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तो तुम्हें अपनी आत्मरक्षा में भी युद्ध करना पड़ेगा। परिभाषाएं बदल जाती हैं। व्यक्ति किस परिस्थिति में खड़ा है, कैसे खड़ा है, उसमें परिभाषाएं बदलती हैं। तो वही बात है कि दुर्योधन के लिए उस युद्ध का करना, क्योंकि पूरे युद्ध का केंद्र दुर्योधन है, उसके कारण से ही युद्ध हो रहा है। यदि वह न्याय के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, तो युद्ध कभी ना हो। लेकिन दुर्योधन उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है, न्याय के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर। तो दुर्योधन युद्ध करना चाहता है, तो दुर्योधन के लिए युद्ध निश्चय ही उसके द्वारा जो युद्ध हो रहा है, और उसे कोई चिंता नहीं है कि उसके गुरुजनों की मृत्यु होगी या फिर घर कितने लोग मरेंगे। अर्जुन चिंता कर रहा है कि मेरा पूरा परिवार खड़ा है, मेरा पूरा कुल खड़ा है। दुर्योधन को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरा कुल खड़ा है, मेरा परिवार खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्काम भावना से युद्ध कर रहा है। हालांकि इस विषय को हम, इस गीता को जब हमने प्रारंभ किया था तभी कह दिया था, तभी इस विषय पर चर्चा कर ली थी कि अर्जुन के युद्ध करने में और दुर्योधन के युद्ध करने में कितना बड़ा अंतर है। ये कभी भ्रम ना पाल लें कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है और जितने युद्ध करने के लिए तैयार हैं वो सब निष्काम भावना से हैं। ऐसी बात नहीं है, वो सभी अपने सकाम भाव से हैं।
तो यह समझना आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान उसे प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि अब उसके लिए युद्ध कर्तव्य के रूप में है, उसे करना ही पड़ेगा और उसे करना ही चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं भी जहां पर जो उचित है उन्होंने वो कर्म किया है। कई बार हम बहुत सारी बातें कह देते हैं कि श्री कृष्ण ने तो ऐसा कर दिया। आपने उस ग्रंथ को, घटना को कैसे पढ़ा है? किसी के मुंह से सुना है या कोई किताब पढ़ ली है या मूल ग्रंथ में आपने अध्ययन किया है? और वो भी पूरा अध्ययन किया है, ये नहीं कि आधा अधूरा अध्ययन किया, कोई थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर नहीं, कंप्लीटली अध्ययन किया है। कथा किस ढंग से लिखी गई है, बातें किस ढंग से बताई गई है और हम उसके कैसे अर्थ निकालते हैं। तो श्री कृष्ण, इसीलिए श्री कृष्ण का कर्म ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके संपूर्ण जीवन, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, चाहे वो अपने ही कर्मों से उपदेश दे रहे हैं, यह भी समझ लीजिए, वो अपने ही कर्मों से उपदेश दे रहे हैं, कर्म करके दिखा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में उनके कर्म करने का निर्णय कितना ही सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्म बुद्धि से निर्णय लिया गया है उनके द्वारा किए गए कर्म जो उचित है। चाहे वह भौमासुर के कारागार में, भौमासुर के कैद में पड़ी हुई राजकुमारियां हों और उनकी स्वतंत्रता के बाद जब वो स्वतंत्र होती हैं भौमासुर के कारागार से, तो उनके सामने जो जीवन होता है वो असहाय जीवन होता है, असहाय जीवन होता है, क्योंकि वह भौमासुर के कैद में रह चुकी थी और वो सभी राजकुमारियां थीं। तो उनके सामने जो जीवन होता है वो बहुत ही कठिन और असहाय जीवन होता है। कृष्ण विवाह कर कर उन सभी राजकुमारियों को शरण देते हैं, नाम देते हैं। उस समय श्री कृष्ण यश अपयश की चिंता नहीं करते कि आने वाला समय बोलेगा कि भाई इतना विवाह कर लिया था क्या, इतना विवाह कर लिया, कैसे कर लिया, तो इसकी चिंता वो नहीं करते हैं। यही वो उपदेश वो अर्जुन को भी दे रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अरे भाई, तुझे तेरा यश होगा, तेरा अपयश होगा, तेरा क्या होगा, तू अपनी तरफ से कर्म को अच्छे से कर। ये सोचने का समय नहीं है। प्रकृति का सिद्धांत यह नहीं देखता कि आपने कितना यश किया, कितना अपयश किया। प्रकृति का सिद्धांत, भले ही प्रकृति ही आपको यश अपयश देने वाली, लेकिन फिर भी आपने जो कर्म किया उसको सामने लाकर कैसे ना कैसे वो रखेगी। तो इसीलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि यज्ञ ना करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो इहलोक में सुख है, ना उस परलोक में सुख है। अब यज्ञ करना क्या है यह भी समझना। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने यज्ञ को बहुत अच्छे से समझाया है। और ना समझ पाए यज्ञ क्या है, देवताओं के प्रति किया गया जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र हवन आदि जो क्रियाएं करते हैं, क्या वो व्यर्थ है? जी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि वह व्यर्थ नहीं है, उसको निष्काम भावना से कर्तव्य समझकर करना चाहिए। लेकिन किसी देव की पूजा करना या हवन करना, या आप यज्ञ का मतलब है यज्ञ करना, और यह यज्ञ भी निष्काम भावना से यज्ञ होना चाहिए, निष्काम भावना से होना चाहिए। अब इसमें जब भी आप निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से कल्याण हेतु, परोपकार हेतु, समाज कल्याण हेतु या कुछ भी आप ऐसा कर्म करते हैं निष्काम भाव से, तो वह संपूर्ण कर्म जो होता है वह क्या होता है? यज्ञ समान ही होता है। जब आप तपस्या करते हैं तो वह भी यज्ञ समान होता है, वह भी यज्ञ समान होता है। जब आप तपस्या करते हैं तो वह भी यज्ञ समान होता है। जब आप स्वाध्याय करते हैं वह भी यज्ञ समान है। जब आप ध्यान योग करते हैं, आत्म संयम योग, तब भी यज्ञ समान होता है। जगत कल्याण हेतु जब कोई भी कार्य आप करते हैं तो वह यज्ञ समान ही होता है, यज्ञ के समान होता है वह। तो यज्ञ के समान जितने भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों से ही सुख की प्राप्ति संभव है, उन कर्मों से ही सुख की प्राप्ति संभव है, क्योंकि वह कर्म ही हमें सुख लाकर दे सकते हैं। हमें समझना है कि हम कैसे इस
विषय को अनेकों ग्रंथों में अनेकों उदाहरण हैं। हम किस प्रकार से इस विषय को हम समझते हैं, यह हमें समझने की आवश्यकता है। इसमें कोई कर्म निश्चित नहीं होता कि फलाना कार्य गलत है या किस परिस्थिति में कौन सा कर्म किया जा रहा है, किस भावना से किया जा रहा है, वह उसे उस श्रेणी में डालेगा। तो जब हम ऐसे कर्म करते हैं, यज्ञ रूपी कर्म करते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित होता है, जीवन संतुलित होता है। और सच पूछो, वास्तव में देखिए, जीवन का सुख किसमें है? अब आप बोलोगे तपो यज्ञ, तो तपस्या करने में भला कौन सा सुख हो सकता है? इसलिए भगवान निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग की भी चर्चा करते हैं। यही जगत का रहस्य है, यही संसार का रहस्य है कि जीवन को संतुलित बनाने में सुख है, ना कि सुखी बनने में सुख है। सुख के पीछे भागने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, संतुलन से सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य कहीं ना कहीं अपने अंदर अति करके रखता है, और जब वह अति का साथ देता है तो उसका संतुलन बिगड़ता है। कई बार अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए अति करता है, तो संतुलन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जब आप कुछ भी अति करना प्रारंभ कर देंगे तो उसमें संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। चाहे आप अहंकार, जैसे मैंने ये प्रतिज्ञा ली है तो मैंने ये पालना करनी है। प्रकृति को बिना समझे हम कहते हैं कि ठीक है, हम अपने जिद से जिंदगी जिएंगे। अच्छी बात है, जिद से जी लीजिए, लेकिन कब तक? इसलिए श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है? श्री कृष्ण की आप देखो, महाभारत के अंदर एक विशेष बात है। महाभारत में कभी कोई प्रतिज्ञा लेता है, कभी कोई प्रतिज्ञा लेता है। भीष्म ने कोई प्रतिज्ञा ले ली, द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिज्ञा ले ली, अर्जुन ने कोई प्रतिज्ञा ले ली, युधिष्ठिर ने कोई प्रतिज्ञा ले ली। एकमात्र श्री कृष्ण है जो कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते। एकमात्र श्री कृष्ण है जो कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते, किसी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं लेते वो, कि मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं या वो करके दिखा दूंगा, या फिर मैंने ऐसा प्रण ले लिया, मैंने वैसा प्रण ले लिया। नहीं, क्योंकि वो जानते हैं परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ बदलता। आज अर्जुन परेशान है। अर्जुन क्यों परेशान है? अर्जुन इसी कारण से परेशान है कि उसने अनेकों संकल्प, अनेकों प्रतिज्ञाएं ले रखी है। मैं ये नहीं कहता कि प्रतिज्ञा लेना, शुभ कर्म का प्रण लेना कि मैं यह शुभ कार्य करूंगा, यह बिल्कुल सही है, अच्छा है, करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शुभ संकल्पों का। लेकिन एक प्रतिज्ञा ले लेना, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदल जाएंगी। अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं यह प्रतिज्ञा है कि मैं अपने गुरु के प्रति कैसे शस्त्र उठा सकता हूं, मैं अपने पितामह के प्रति कैसे उठा सकता हूं। इसी तरह से महाभारत के कर्ण पर्व में घटना आती है कि इसी तरह से जैसे भगवान गीता सुना रहे थे, वैसे ही अर्जुन को युद्ध भूमि से थोड़े दूर ले जाकर, अलग ले जाकर कुछ बातें समझाते हैं। और उस समय कर्ण सेनापति होता है द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद। जब गुरु द्रोणाचार्य, पहले भीष्म पितामह सेनापति, फिर गुरु द्रोणाचार्य, फिर कर्ण। लेकिन जैसे ही कर्ण सेनापति बनता है, पांडवों की सेना में हाहाकार मच जाता है, सभी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। और इधर पांडवों की तरफ जो युद्ध का नेतृत्व चल रहा था वो युधिष्ठिर के हाथ में था। युधिष्ठिर के हाथ में युद्ध का नेतृत्व था, और युधिष्ठिर कर्ण की तरह धनुर्धर तो था नहीं, कर्ण की तरह वीर भी नहीं था। अब उसे कर्ण का सामना करना था, अर्जुन था नहीं युद्ध भूमि में। अब कर्ण ने चलो एक प्रतिज्ञा दे रखी थी भगवान कृष्ण को कि वो अपने हाथों अपने भाइयों को नहीं मारेगा, लेकिन कम से कम कमजोर तो कर सकता था, घायल तो कर सकता था, और कर्ण ने वही किया। युधिष्ठिर का रथ भी भंग कर दिया, युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर दिया, अनेकों सैनिकों का वध कर दिया कर्ण ने। पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर घायल होकर अपनी छावनी में चला गया और वहां जाकर आराम करने लगा। कोई वैद्य उसका इलाज करने लगे, और युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन गया, दूत और कृष्ण अर्जुन को बुलाकर लाए, पार्थ सारथी को बुलाकर लाए। अर्जुन युधिष्ठिर के पास आए। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों युधिष्ठिर के जब पास आए तो युधिष्ठिर घाया हुआ, अवसाद से ग्रस्त, विक्षिप्त अवस्था में था मानसिक रूप से।
उसने कहा कि अर्जुन भाई, तूने मार दिया कर्ण को, बहुत अच्छा किया, तूने कर्ण का वध कर दिया, तूने बहुत बड़ा काम किया। अर्जुन ने कहा कि नहीं, आज तो मैं युद्ध भूमि में गया ही नहीं, आज तो मैं युद्ध भूमि में गया ही नहीं, तो फिर कर्ण का वध कहां से करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो तेरा बड़प्पन है, तूने जरूर कर्ण का वध कर दिया है, तभी तू यहां पर आया है, नहीं तो तू बिना कर्ण का वध किए कैसे युद्ध भूमि छोड़कर आ जाएगा। अभी युधिष्ठिर व्यर्थ में, अवसाद में ग्रस्त है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, अपमानित हुआ है युद्ध भूमि में, अपमान के कारण और घायल के कारण, घाव के कारण वो बड़ी बिगड़ी हुई बातें किए जा रहा है। अर्जुन फिर से कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं गया, युद्ध भूमि में गया ही नहीं, मैं तो श्री कृष्ण के साथ, केशव के साथ, मैं तो बाहर, युद्ध भूमि से बाहर कहीं दूर उनकी चर्चा सुन रहा था। अब जैसे ही ये बात हुई, युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, तू तो जरूर कर्ण का वध कर दिया है। अर्जुन ने कहा कि नहीं किया भाई, कर्ण का वध क्यों जबरदस्ती मुझे कर्ण का वध करने के लिए बोल रहे हो, मैंने तो अभी किया ही नहीं, जाऊंगा तो करूंगा, अभी कहां किया। युधिष्ठिर ने कहा कि तूने कर्ण का वध सही में नहीं किया। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि नहीं, हम दोनों तो युद्ध भूमि से बाहर थे, तो कर्ण का वध कैसे कर देंगे। युधिष्ठिर ने जैसी ये बात सुनी, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भला बुरा कहना शुरू किया। मैं बोलने लगा कि मैंने सोचा तू तो वीर है, तू तो नपुंसक निकला, उस कर्ण ने हाहाकार मचा के रखा है, तेरे सारे भाइयों का वध कर देगा वो कर्ण। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण को वचन दिया था, कर्ण ने, निश्चिंत थे। लेकिन इन लोगों को तो पता नहीं था ऐसा कुछ कि कर्ण नहीं करेगा। युधिष्ठिर को चिंता लग गई कि अर्जुन तो युद्ध भूमि में गया ही नहीं, और जो है, और कर्ण ने हाहाकार मचा के रखा है, नकुल सहदेव भीम कोई नहीं बचेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि तू तो बहुत बड़ा नपुंसक निकला, तुझे गांडीव छोड़ देना चाहिए, तुझे गांडीव धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। अब जैसे ही युधिष्ठिर ने यह बात बोली, अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली, खड़ग निकाला तलवार, और तलवार निकाल लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गई, तलवार निकाल लिया। भगवान कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन क्या हुआ। तो अर्जुन कहता है कि मैं अब युधिष्ठिर का वध कर दूंगा, अपने बड़े भाई को मैं मार डालूंगा, वध कर दूंगा। क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्यों। तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि एक समय मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो मुझे बोलेगा कि गांडीव छोड़ दो, तुझे गांडीव धारण करने का अधिकार नहीं, तू गांडीव के योग्य नहीं है, तू गांडीव छोड़ दे, तो मैं उसका वध कर दूंगा, यह प्रतिज्ञा मैंने ले रखी है। और भीम भैया ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो उन्हें बोल देगा कि ज्यादा खाता है, वो उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके शरीर की जो आवश्यकता है उसके अनुसार वो भोजन ग्रहण करते हैं, ना कि वो ज्यादा खाते हैं। तो भीम भैया ने यह प्रण लिया था, और मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो मुझे बोलेगा गांडीव छोड़ दो, मैं उसका वध कर दूंगा। तो अब प्रतिज्ञा की पालना करना मेरा धर्म है। अब आ गया इनका धर्म फिर से। इसीलिए भगवान ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि अर्जुन ने जो बहुत सारे धर्म, अनेकों संकल्प, अनेकों प्रतिज्ञाएं जो धारण करके रखी हैं, उन सब का त्याग कर दो। इसीलिए भगवान ने अंत में, श्रीमद् भगवद गीता के अंत में मिलता है, कहा था। तो हम अपने जीवन में ना जाने कैसे कैसे प्रतिज्ञाएं, कैसी कैसी चीजों को लेकर चलते रहते हैं, खुद को ही ना जाने कितने बंधन दे देते हैं। अब अर्जुन युधिष्ठिर का वध करना चाहता है। भगवान समझते कि अब इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला, कि भाई ये तेरा धर्म नहीं है, मैं कैसे कहूं। हालांकि पूरी गीता श्री कृष्ण समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी बैठा नहीं, पूरी तरह से समझ भी चुका है, लेकिन अभी वह इस प्रतिज्ञा के वश में है कि उसने प्रतिज्ञा लेके रखा है कि जो भी उसे बोलेगा कि गांडीव छोड़ दो, उसका वो वध कर देगा। तो युधिष्ठिर का वध करने के लिए अर्जुन तत्पर है। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना वो अपना धर्म समझता है, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना वो अपना धर्म समझता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, वध कई प्रकार से किए जाते हैं। अब श्री कृष्ण के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उधर कर्ण ने भी हाहाकार मचा के रखा है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें वध करना है तो एक और तरीका है वध करने का। तुम अपने भाई का अपमान कर दो, और कई बार अपमान जो है वध से भी बढ़कर होता है। अर्जुन को यह बात थोड़ी समझ में आई, और उसने अपनी तलवार म्यान में रखी, और म्यान में रखकर सारी भड़ास युधिष्ठिर के ऊपर निकालना शुरू कर दिया कि
कि जितना कुछ हो रहा है सब आपके कारण हो रहा है। अगर चौरस के खेल में आप पराजित ना होते और द्रौपदी को दांव पर ना लगाते तो फिर ऐसी घटना घटती नहीं। अगर आप द्रौपदी को दांव पर ना लगाते, चौरस के खेल को ना खेलते, शकुनी के षड्यंत्र में ना फंसते, अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग किए होते और उस समय हमें आज्ञा दिए होते कि हां हम उसी समय दुशासन को दंड दें, तो इस तरह की बहुत तरह की बातें कि आपकी चुप्पी ने, आपकी भीरुता ने बहुत बड़ा युद्ध आज हमारे सामने खड़ा कर दिया है। इस तरह से युधिष्ठिर को बहुत तरह के अपमान, कहीं ना कहीं युधिष्ठिर उन सब चीजों का एक कारण युधिष्ठिर भी था। युधिष्ठिर का अपनी कमजोरियां भी थी। हाँ, युधिष्ठिर बहुत न्यायप्रिय था, बहुत चिंतनशील था, किसी भी विषय पर गहनता से सोचता था और हमेशा सत्य ही भाषण करता था, सत्य ही बोलता था, परम सत्यवादी था। लेकिन कहीं न कहीं युधिष्ठिर में, हर मनुष्य में कमियां होती हैं, तो युधिष्ठिर में कमियां भी थी, जिसके कारण वह भी इस युद्ध का कारण था एक। और अर्जुन ने खूब अपने भाई को सुनाया, लेकिन सुनाने के बाद वो चुप हो गया, शांत हो गया। शांत होकर फिर से उसने तलवार निकाल ली। जब फिर से तलवार निकाली तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन अब क्यों तलवार निकाली है? तो अर्जुन ने कहा कि मैं आत्महत्या करूंगा। क्यों आत्महत्या करोगे? क्योंकि हमारे पिता नहीं हैं, और पिता के बाद अगर हमने किसी को पिता के रूप में मैंने देखा है तो अपने बड़े भाई को देखा है। आज तक जीवन में मैंने अपने बड़े भाई का अपमान नहीं किया और आज मैंने इनका अपमान कर दिया। मैं ग्लानि से भर गया हूं और मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगा। भगवान ने कहा कि पता नहीं ये लोग कैसे कैसे विचार संकल्प लेकर चलते हैं। ठीक है, अच्छे लोग हैं, अच्छी भावनाएं हैं, पवित्र भावनाएं हैं, लेकिन उन भावनाओं में संतुलन बनाना नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम अपनी हत्या करोगे, आत्महत्या करोगे तभी ये ग्लानि दूर होगी। तुम अपने मुंह से अपनी निंदा करो कि तुमसे क्या गलतियां हुई हैं। अर्जुन ने अपनी ही निंदा करनी शुरू कर दी, बहुत कुछ अपने बारे में ही बोलना शुरू कर दिया कि मैं धैर्यहीन हूं, मैं अत्यधिक भावुक हूं, कभी कभी मैं अत्यधिक कामी हो जाता हूं, कभी कभी मुझे मैं अवसाद, अपनी ही निंदा। वो महाभारत में उसका विस्तार से वर्णन मिलता है, अपने मुंह से अपनी निंदा। तो भगवान कहते हैं अपनी निंदा करना भी कई बार बहुत अच्छा होता है। हनुमान जी भी रामचरितमानस में जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो बजरंगबली खुद अपने मुख से अपने बारे में कहते हैं कि मैं कोई बहुत परम कुलीन नहीं हूं। यह एक संतुलन का तरीका है। जो भी व्यक्ति प्रकृति के रहस्यों को जान जाएगा, प्रकृति की चीजों को समझने लगेगा कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, वो अपने आप धीरे धीरे लाइन पर आना शुरू कर देगा। वो खुद समझेगा कि बहुत अधिक प्रसिद्ध होकर क्या करना है, बहुत बड़ा गुरु या कोई मठाधीश का ख्याति या सम्मान प्राप्त कर भी क्या करना है। खुद ही विवेक जागृत होने लगेगा। और वही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और श्री कृष्ण खुद भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। हम सब उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो कर्म किए यह सोचकर नहीं किए कि आने वाला लोग उनको क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। इसीलिए कर्म का, निष्काम कर्म का स्वयं भगवान कर्म कर कर उदाहरण देते हैं कि कैसे करना है। नहीं तो मनुष्य कभी दुनिया जीत लेना चाहता है, मनुष्य कभी बहुत कुछ कर देना चाहता है, कभी कुछ कर देना चाहता है, कभी कुछ कर देना चाहता है। ठीक है, चीजें अपने आप होती हैं। अगर हमने वैसा कर्म किया है तो उस तरह से चीजें आगे बढ़ती भी हैं, मिलता भी है। लेकिन व्यर्थ में जब व्यक्ति इन सभी विषयों के पीछे जिद्दी हो जाता है या पागल हो जाता है, या फिर कह लीजिए कि पागलपन कहने का मतलब कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, अत्यधिक किसी चीज को लेकर वह होना, तो अपने जीवन का संतुलन खो देता है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो जीवन में दुख आता है। जब जीवन संतुलन बिगड़ता है तो जीवन में क्या आता है? दुख आता है। फिर तो संतुलन ना बिगड़े, इसीलिए आप बहुत कष्ट सहेंगे, बहुत बड़ी तपस्या करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, लेकिन यदि आप बहुत ही सकाम भाव से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको निराशा भी हासिल हो और आपको दुख भी मिले।
यद्यपि व्यक्ति का किया गया कर्म कभी विफल नहीं होता, उसने जो भी अच्छा कर्म किया गया है वो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा किया गया मेहनत और कर्म का फल बिल्कुल उसी रूप में प्राप्त हो जैसा आप सोचते हैं। हो सकता है कि उससे बड़े रूप में प्राप्त हो या उससे छोटे रूप में प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे उसी रूप में फल की प्राप्ति होगी, यह जरूरी नहीं है। इसीलिए निष्काम भावना से कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपसे शुभ कर्म हुआ है, उचित कर्म हुआ है, तो वह सही ही होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत कई बार व्यक्ति प्रदर्शन में भी अच्छे काम करता है, तो हम कितना निष्काम, क्योंकि हम शायद कुछ देर के लिए इस संसार को धोखा दे दे, समाज को धोखा दे दे, लोगों को धोखा दे दे, लेकिन हम प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। यह प्रकृति जब कर्म का फल हमारे सामने रख देगी तो निश्चय ही बहुत तरह के समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। और कर्म कोई भी गलत नहीं होता, परिस्थितियां किस पर हैं उसी के अनुसार कुछ गलत या सही हो सकता है। आपने क्या किया है, कैसे किया है, किन परिस्थितियों में किया है, किस तरह से समझकर किया है, ये सारी चीजें परिस्थितियों पर निर्भर होता है। और यह प्रकृति हमसे अनेकों कर्म करवाती है। कई बार हमें पाप जैसे कर्मों में लिप्त कर सकती है, पुण्य में भी लिप्त कर सकती है। तो इसी चीज को समझाने के लिए बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा समझाया है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कि गुण और अवगुण से सना हुआ है जीवन, गुण और अवगुण से सना हुआ है, पाप पुण्य से सना हुआ है। ठीक, तो यह सब कुछ मिला हुआ है। हमें अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति, हमें बीच का मार्ग, बुद्ध ने बीच का मार्ग दिखाया, मध्य मार्ग दिखाया। श्री भगवान कृष्ण भी वही मार्ग दिखा रहे हैं कि हमें सहज अवस्था को प्राप्त करना, सरल संतुलित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, संतुलन में आने का प्रयास करना चाहिए। हम कितना संतुलित हो सकते हैं, हमारा संतुलन ना बिगड़े, हम संतुलित अवस्था में बने रहें। हम जितना अधिक संतुलित अवस्था में रहेंगे उतना अधिक सुखी रहेंगे। सुख की यही परिभाषा है कि आप संतुलन में रहिए, क्योंकि सारे दुख तभी आते हैं जब आपका संतुलन बिगड़ता है। और कई कारणों से संतुलन बिगड़ सकता है। आप स्वयं ही संतुलन बिगाड़ लें, आप बहुत तरह की बातें सोचने लग जाएं। कई बार व्यक्ति अपने भविष्य की अस्थिरता को लेकर बहुत सारी बातें सोचने लग जाता है। कई बार बहुत तरह की बातें सोच सोचकर, किसी ने उसे कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उनके प्रभाव में आकर बहुत तरह की बातें वो सोचने लग जाता है, सोच सोचकर परेशान हो जाता है। तो यह समस्या कई बार आ जाती है। इसलिए मनुष्य को अगर वो किसी अच्छे कार्य में लगा है तो उसे अच्छे कार्य में लगना चाहिए। या जीवन निष्काम कर्म योग संतुलन के साथ जीने योग्य है। यह जीवन अध्यात्म के साथ जुड़कर बीत जाए, आध्यात्मिक अनुसंधान, आध्यात्मिक चिंतन में और जीवन प्रकृति के रहस्यों को समझने में और स्वयं को समझने में अगर लग जाए तो समझिए कि जीवन योग में लग गया, सार्थक हुआ, सार्थक हुआ। क्योंकि कई जन्मों में, कई जन्म, हमारे संत कहते हैं कई जन्मों में हम क्या क्या हुआ, कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्म भय कीट पतंगा, आहार निद्रा भय मैथुन तो हर जीवन में चलता ही रहता है। लेकिन इस जन्म को हम इस प्रकृति को समझने में लगा दें, अध्यात्म को समझने में हम लगा सकें, तो निश्चय ही हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और एक सुखी संतुलित जीवन जीते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। जब ऐसी भावना हो और ऐसी श्रद्धा हो और व्यक्ति आध्यात्मिक देखिए, आध्यात्मिक रहस्य को समझने का मतलब है स्वयं के रहस्य को समझना, आत्मा के रहस्य को समझना, आत्मज्ञान के अनुसंधान में जीवन को लगाना। और हम सेवा रूप में, सेवा क्या हो सकती है, हम दूसरों को कितना प्रेरित कर सकते हैं। तो निश्चय ही जब हम ऐसे कर्म में लगते हैं तो हमारा कर्म जो है
वह संतुलित होता है, अपने आप संतुलित होने लग जाता है और हम प्रकृति के कई रहस्यों को जान पाते हैं। अपने रहस्य को, अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र, अपने आत्मा, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपनी ही प्रकृति को हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और जब समझ पाते हैं तो एक अच्छा जीवन जीते हैं, संतुलित जीवन जीते हैं। संतुलन को बनाए रखना हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यह करने की आवश्यकता है, संतुलन को ही समझना है। संतुलन ही जीवन है। जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो भगवान शिव का जीवन क्या है? वो एक गृहस्थ के उदाहरण भी हैं। वह गृहस्थी के भी आदर्श हैं, सन्यासी के भी आदर्श हैं। वह गृहस्थी में रहते हैं और संतुलन के साथ रहते हैं। तो जीवन में संतुलन को बनाए रखना, बहुत अधिक सुख भोगी नहीं बनना, और ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती अपने आप को बहुत अधिक कष्ट दिए जा रहे हैं, उससे भी संतुलन बिगड़ सकता है। कई बार व्यक्ति बहुत सिद्धि प्राप्त करने के लिए सोचता है कि पूरी तपस्या एक ही साथ कर लूं और सारी सिद्धियां मुझे मिल जाएंगी। तो सिद्धियों की वासना भी उसको रहती है कई बार। तो इन सभी वासनाओं में वो ना रहकर बस संतुलन के सिद्धांत को समझता है और संतुलन बनाए रखने में विश्वास करता है। तो तब क्या होता है? वह संतुलन ही सुख की प्राप्ति करा सकता है, वह संतुलन ही मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। पूर्ण रूपेण संतुलित होना ही मुक्ति है, पूर्ण रूपेण संतुलित होना ही मोक्ष है। तो हम कितना अधिक अपने आप को संतुलन में ला सकते हैं, यह हमारा उद्देश्य हो जीवन का, यह हमारा लक्ष्य हो। और ध्यान योग यही हमें सिखाता है। बहुत अधिक सुख भोगी भी मत बन जाओ और बहुत अधिक अपने आप को कष्ट और पीड़ा देने में भी मत लगे रहो। ठीक, तो एक बैलेंस बनाकर चलना, जीवन में एक संतुलन बनाकर चलना। संतुलन बनना ही तो स्वास्थ्य है। आयुर्वेद के अनुसार जब कफ, वात, पित्त इन तीनों का संतुलन होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। इन तीनों का संतुलन बिगड़ेगा तो हमें रोग होगा, बीमारियां होंगी, हम अस्वस्थ होंगे। तो संतुलन बनाकर चलना ही तो जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। और यही यज्ञ है। और यह संतुलन बनाने का कार्य तभी संभव है जब आप निष्काम कर्म योग को समझेंगे और निष्काम भावना से करने योग्य कर्मों को करेंगे। निष्काम भावना से, जब तक आप निष्काम नहीं होंगे, जब तक आप उस भावना से आत्म अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक ना निष्कामता आने वाली है और ना ही संतुलन बनने वाला है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि इस मनुष्य जीवन में अगर कोई आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर काम करें तो आप आत्म अनुसंधान कीजिए, स्वयं को प्रकट कीजिए, स्वयं के सामने स्वयं के रहस्य को जानिए कि आप क्यों हैं, किस लिए हैं और आपकी संरचना कैसे है इस प्रकृति के अंदर। आप किस प्रकार से इस प्रकृति में विद्यमान हैं और प्रकृति आपके साथ कैसे खेल खेल रही है। उस सूक्ष्म गति को समझिए, प्रकृति की जो सूक्ष्म गति है उसको समझिए। आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से अगर हम ज्योतिष की ओर थोड़ा चलें तो ज्योतिष भी हमें इसी ओर ले जाता है कि प्रकृति की सूक्ष्म गति को समझिए। 3 गुणों से कोई ग्रह परे नहीं है। हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारा अपना जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत अच्छा बनने में या कुछ दिखाने में हम अपनी ही हानि कर रहे हों। कुछ बहुत अच्छा बनने में या कुछ दिखाने में या ज्यादा ही पुण्य इकट्ठा करने में, क्योंकि मनुष्य स्वयं को संतुष्ट करने में, और कई बार जब वो अपने अहंकार की संतुष्टि में लगता है तो कई बार बहुत गलतियां हो जाती हैं और जीवन का संतुलन बिगड़ता है। और जब बिगड़ता है तो पता नहीं कौन सा ऐसा कार्य हम कर रहे हो जिससे कि हमारा संतुलन ही बिगड़ रहा हो। ठीक है, तो जब हम अपने अहंकार पर सब कुछ ले लेंगे तो समस्या आएगी, ईगो पर सब कुछ लेने से। तो हमें एक संतुलन बनाकर सहजावस्था में आकर श्री कृष्ण के भांति, भगवान कहीं नहीं कि वो प्रतिज्ञा ले रहे हों या ऐसा कर रहे हों या वैसा कोई प्रतिज्ञा लेने की मैं ऐसा करूंगा, जैसे कि बाकी सब महाभारत में प्रतिज्ञा ले रहे हैं। बस एक ही भगवान है कृष्ण जो कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं।
कि मैं ऐसे कर दूंगा या वैसे कर दूंगा, नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, आवश्यकता है। आवश्यकता, यही होता है महापुरुषों का जीवन। समय पर क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है। भीष्म पितामह महान थे क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तो वो कृष्ण क्यों नहीं बन गए? वो कृष्ण क्यों नहीं बन गए? ऐसी ही कथा आती है गुरु मच्छिंद्र नाथ की, जो गुरु गोरखनाथ के भी गुरु थे। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी एक बार एक ऐसे राज्य में गए जहां पर कोई पुरुष नहीं था, और वहां की जो रानी थी, राजकुमारी थी, वह विवाह करना चाहती थी। और उस समय मच्छिंद्र नाथ जी को लगा कि यहां पर विवाह करना मेरे लिए उचित है। उन्होंने विवाह कर लिया। अब उनके जो चेले थे वो बेचारे संशय में आ गए कि भाई ये गुरु जी ने तो विवाह कर लिया, ये तो साधु सन्यासी थे, इन्होंने शादी क्यों कर ली? उस समय उनका वो कर्म, उस समय वह जो कार्य था वह उचित था उस स्थान पर। बहुत सारे योगी हुए, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हुए, उनकी 5 संतानें थी, तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे? वो पूर्णतः ब्रह्मचारी थे। तो इसीलिए हम क्या समझकर, हम कोई चीज फिक्स करके जब चलते हैं तो उसमें हम निष्काम कर्म योग को कभी प्राप्त नहीं हो सकते, और कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अपने संतुलन को बिगाड़ देंगे। और जब संतुलन बिगड़ेगा तो मात्र दुख की प्राप्ति होगी, अशांति की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमें संतुलित जीवन जीना और निष्काम भावना से कर्म करना, हमें इस विचारधारा को धारण करना चाहिए और समझना चाहिए। और जितना अधिक हम इस प्रकृति को समझें, स्वयं को समझें, और साधना के मार्ग पर आत्म संयम योग, ध्यान, क्योंकि ध्यान योग निष्काम कर्म में सहयोग करता है, क्योंकि वो हमारा फोकस इतना बढ़ा देता है कि हम सूक्ष्मता से हर विषय को समझ लेते हैं, और कुछ भी हम निश्चित कर फिर नहीं चलते हैं, विवेक से चलते हैं। तो हमें विवेक से चलना चाहिए, ना कि प्रतिज्ञाओं से चलना चाहिए। ठीक है, कोई अच्छा संकल्प लेना अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि जो हमने संकल्प लिया है वो परिस्थितियों के अनुकूल परिस्थितियां बदलें, और वह जो कार्य जो हमें नहीं करना था वो भी हमें करना पड़े। ये निर्भर करता है परिस्थितियों पर। ये स्वयं के प्रति ईमानदार होने के विषय है, दुनिया को दिखाने का विषय नहीं है, या दुनिया के सामने प्रमाणित करने का विषय नहीं। इसलिए योग का मार्ग, अगर आप कहते हो कि मुझे योग के मार्ग पर चलना है, तो यह आपकी निजी जिम्मेदारी होती है कि आप योग के मार्ग पर चलेंगे, आप अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, आप मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे। हाँ ठीक है, कोई सहायक हो सकता है, कोई मार्गदायक हो सकता है कि कोई आपको मार्ग दे, कोई आपकी सहायता करे, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब तक आप स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तब तक कौन आपकी सहायता करेगा, कौन आपको मार्ग दिखाएगा? जो मार्ग जानता भी हो वो दिखाकर क्या कर लेगा, जब आप खुद ही नहीं करना चाहते। तो इसीलिए आवश्यक है। किसी ने आज मुझसे पूछा कि जीवन कैसा जीना चाहिए। मैंने कहा कि अध्यात्म और आध्यात्मिक चर्चा में उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या बस यही आध्यात्मिक चर्चा ही करते हैं या योग के मार्ग पर? मैंने कहा कि कोई आध्यात्मिक चर्चा या आध्यात्मिक गुरु या कोई, मैं बहुत संत और लोग मुझे खूब गुरु जी कह के प्रणाम करें, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से नहीं है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, करते हैं, तो मैं उन्हें मना भी नहीं करता हूँ, और कई बार कुछ लोगों को मैं मना भी कर देता हूँ कि भाई नहीं भी करता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि हाँ सामने वाले को कुछ कह सकते हैं तो कह देते हैं, नहीं तो नहीं कहते हैं। तो इस तरह से आध्यात्मिक जीवन को जीना, लोगों तक सही अध्यात्म को पहुंचाना, वो जीवन को बेहतर तरीके से समझें, वो प्रकृति को अच्छे तरीके से समझें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर वो मेरे विचार सुनकर या इस YouTube चैनल से सुनकर अगर वो कुछ अच्छा बेहतर बना रहे हैं अपने जीवन को, जीवन रहस्य उनको समझ में आ रहे हैं, तो फिर ठीक है, मेरा यह कार्य करना सफल है। लेकिन मैं सबका गुरु बनकर बैठ जाऊं और सब मेरी पूजा करें, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। इसीलिए मैं अपने आप को वैसे रूप में प्रस्तुत कर, क्योंकि संतुलन बना रहना चाहिए, तभी हर चीज का लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये आप इस बात को समझे। तो मैंने उन महानुभाव को कहा कि भाई देखो, अगर तुम बेहतर जीवन जीना चाहते हो तो तुम भी आध्यात्मिक उसमें, अगर तुम लगते हो जीवन को खुद समझो और दूसरों को भी कुछ समझा सको, बता सको, या किसी भी तरह से ऐसे अभियान में सहयोगी बन सको, तो तुम्हारा, मैं तो कहूँगा कि यह जीवन सफल है।
खुद नहीं कर सकते तो कोई कर रहा है तो उसके साथ मिलकर कर सकते हो। तो जीवन यही है, अच्छे काम में हमें कुछ हम लग जाएं, नहीं तो बहुत तरह के चीज़ें संसार में हो रही हैं, लोगों की बहुत तरह की ज़रूरतें हैं और उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत तरह का व्यापार चल रहा है। हम क्या चुनते हैं ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या चुनना है। ठीक है, तो यह सब विषय है, यह सारी बातें हैं और इसको समझकर हमें चलना चाहिए। तो चलिए, तो यही यज्ञ है, यही यज्ञ कहने का तात्पर्य निष्काम कर्म योग, भगवान इसको यज्ञ कहते हैं। और बिना यज्ञ के संतुलन नहीं बनता है, और संतुलन बनता है तभी जीवन में सुख आता है, और सुख, संतुलन बिगड़ेगा तो सुख भी जाएगा। असंतुलन तभी आएगा जब करने योग्य हम सभी कर्मों को अपने निष्काम भावना से हम पूर्ण करें और जीवन और निष्काम भावना। देखिए, एक और चीज़ है, मैं एक और विषय यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि निष्काम भावना से करना कोई जबरदस्ती नहीं है। पहले जब मैं श्रीमद् भगवत गीता किसी व्यक्ति से मैं सुनता था तो कोई महात्मा जी उपदेश दे देते थे कि भाई निष्काम भावना से कर्म करो। निष्काम भावना से कर्म करना कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे भाई, यह आपकी आवश्यकता है कि आप निष्काम भावना से कर्म करें, आपकी आवश्यकता है। अगर आप निष्काम भावना से नहीं कर्म करेंगे तो आपको खुद ही जीवन में पता चल जाएगा कि जीवन कैसे अव्यवस्थित हो रहा है, असंतुलित हो रहा है और जीवन में दुख पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये निष्काम भावना से कर्म करना कोई गुरु आज्ञा नहीं है कि जबरदस्ती गुरु जी ने कहा है निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए। अब कई लोग निष्काम भावना के अपने निजी अर्थ भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह कोई गुरु आज्ञा वाली बात नहीं है कि निष्काम भावना से कर्म करो। अरे सच मानिए, जिस दिन आप अपने जीवन को सही ढंग से समझेंगे, जिस दिन इस प्रकृति का खेल आपको समझ में आ जाएगा, भगवान ने साफ साफ लिखा है कि जिस दिन तुम्हें कर्म का तत्व समझ में आ जाएगा, अकर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये तीनों बातें जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएंगी, अपने आप तुम निष्कामता की ओर चल पड़ोगे, अपने आप निष्काम होने लगोगे भाई। जिस दिन तुम्हें प्रकृति का खेल समझ में आ जाएगा, इसका व्यापार समझ में आ जाएगा, आप बस समझ लोगे भाई जब तक ये शरीर है कर्म किए जाओ, जैसे सामने आ रहा है, जो कर्तव्य आ रहा है किए जाओ। ना तो दुनिया जीत कर कुछ मिलने वाला है और ना ही बहुत दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर कर कुछ मिलने वाला है। जो सामने, ये सब कुछ प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति देती है, लेती है, सब करती है। ये मान भी देती है, अपमान भी देती है, यश भी देती है, अपयश भी देती है, कभी धन भी देती है, कभी कंगाल भी बनाती है। यह सब कुछ चलता रहता है। आप भी चलते रहिए और देखिए, एक बार आप प्रकृति को सब कुछ करने दीजिए, आप देखेंगे चीजें अपने आप हो रही हैं। बहुत सारी चीजें अपने आप ही होते जा रही हैं, बस आप अपने कर्तव्य की पालना करते चलिए। बहुत छटपटाइए मत, जितना छटपटाएंगे उतना ही, कहते हैं ना कि दलदल में, यह संसार दलदल है और दलदल में अगर आप छटपटाएंगे तो और जल्दी डूबेंगे, और उतना दम आपका घुटेगा, उतना आप परेशान होंगे। तो बस आहिस्ता से, शांति से देखते जाइए कि जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां सामने आ रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये संसार ऐसा ही है, यह पृथ्वी ऐसे ही है, संसार प्रकृति ऐसी ही चीज है। तो इसीलिए बस धीरे धीरे सूक्ष्म गति को रखिए, पहचानिए, ध्यान करिए, स्वयं में स्थित होने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ा आनंद तो वहीं पर है और उसे करना चाहिए। इसलिए चल रही है चीजें, चलने दीजिए, अपने आप बहुत सारी चीजें आती हैं। कर्मों को करते चलिए, जो सामने कर्म कर्तव्य आ रहे हैं करते चलिए, जितना संभव है उतना करिए। ठीक है, तो यह सब हमें समझना चाहिए और करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हमारे जीवन में, कई लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं, मुझसे भी कई लोग प्रश्न पूछते हैं और आप भी पूछ सकते हैं। अगर ज्योतिष विश्लेषण, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण आपने करवाना है, समझना है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ग्रह भी क्या कहते हैं? ग्रह भी कहते हैं कि भैया ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे लिए। तुम सोचते हो कि मैं ये हो जाऊं, वो बन जाऊं, ठीक है, सोचना बहुत अच्छा है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन
ग्रह भी कई बार दिशा देते हैं कि भाई ऐसे रहो, थोड़ा ऐसे मैनेज करो, थोड़ा ऐसे मैनेज करो, फिर देखो जीवन तुम्हारा ठीक से चलेगा। ग्रह भी यही सब, किसी को सब कुछ नहीं देते, किसी को यश देते हैं तो परिवार अच्छा नहीं देते, किसी को धन देते हैं तो कोई दूसरी समस्या ग्रह डाल देते हैं। ये प्रकृति का अपना चक्कर है, सब चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसी का नाम प्रकृति है। यह अपूर्णता को हमें महसूस कराती रहती है। हम निष्काम भावना से कर्म करें, कर्म योग की ओर आगे बढ़ें, ध्यान कर कर अपने आप को जाने, स्वयं को जाने, आत्म संयम योग करें, स्वयं को जाने, स्वयं के अस्तित्व को समझे, स्वयं में स्थिर हो जाएं, बस जीवन बीत जाएगा। स्वयं को जानने में जीवन लगा दो, जीवन सफल हो जाएगा। यही जीवन की सफलता है कि आपने अच्छे से जीवन जी लिया, ठीक है। नहीं तो बड़े बड़े पद को प्राप्त करने वाले भी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, बहुत धन इकट्ठा करने वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत कुछ होता रहता है। छोड़िए, चलिए, इसकी चर्चा हम करते रहते हैं। लोगों के अनेकों दुख हैं, अनेकों संताप हैं, दुख आने के अनेकों रास्ते हैं। उसके बीच में, सुख और दुख के बीच में हमें जीवन को जीना सीखना है। यही संतुलन का मार्ग है। इसी को भगवान निष्काम कर्म कह रहे हैं, इसी को यज्ञ कह रहे हैं, इसी को यज्ञ कह रहे हैं, और इसी से सुख आता है। नहीं तो असंतुलित होगा जीवन तो दुख आएगा। कई बार बहुत सुखी होने, ज्यादातर संतुलन क्यों बिगड़ता है? सुखी होने के चक्कर में। आप बहुत ज्यादा सुखी होना चाहते हैं और बहुत ज्यादा सुखी होने के चक्कर में अपना संतुलन बिगाड़ लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो हमें संतुलित अवस्था की ओर आगे बढ़ना है, संतुलन में रहने की कोशिश करना है, ठीक है। बस इसी उद्देश्य के साथ जीवन हम जिए, एक बैलेंस हम अपना डेवलप करें, तो हमारा फोकस भी अच्छा रहेगा, काम भी अच्छा होगा, वर्क एफिशिएंसी भी अच्छी बनी रहेगी, इन सब का लाभ हमें मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान योग का कोर्स, आपको फिलॉसफी का कोर्स, दर्शन, विश्व दर्शन के ऊपर चर्चा हो रही है। इसमें विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच फिलॉसफी का कोर्स चल रहा है। 11 जनवरी से फिर से शुरू हो रहा है, और आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। अलग अलग विचारकों ने कैसे कैसे विचार दिए, उन्होंने जीवन को देखा, संसार को देखा। हेरेक्लाइटस ने देखा कि जीवन तो नदी की तरह बह रही है, बह रही है जीवन तो नदी की तरह। उसने कहा कि कुछ भी तो संसार में टिकता नहीं है। एक पाश्चात्य दार्शनिक था हेरेक्लाइटस। डेकार्टिस ने देखा कि भाई कौन सी चीज है जो स्थिर है और एब्सोल्यूट है। उसने कहा सब कुछ तो बदल रहा है, हर चीज पे मैं डाउट कर सकता हूं, सिर्फ एक चीज पे डाउट नहीं करूंगा, और वो मैं खुद हूं, मेरी आत्मा है, मेरा मन है, मैं उस पर डाउट नहीं कर सकता हूं, तो वो एब्सोल्यूट है। फिर इस तरह से दार्शनिकों ने, पाश्चात्य दार्शनिकों ने, हमारे देश में कई दार्शनिक, महान दार्शनिकों ने अब उस सत्य को जानने की कोशिश की, और उन्होंने अपने अपने विचार अलग अलग ढंग से रखने की कोशिश की। यही दर्शन का कोर्स है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये फिलॉसफी में क्या, ये दर्शन में क्या बताएंगे। जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, नहीं जानते तो उनके लिए प्रश्न हो सकता है। तो विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक, विश्व के बड़े बड़े विचारक, उन्होंने कैसे विचार दिए, किस ढंग से वो सोचते थे, क्या समझाने का कोशिश किया, कौन सा रहस्य, प्रकृति का गूढ़ रहस्य, वो कौन सा रहस्य हमारे सामने रख रहे हैं। विश्व के और भारतीय दार्शनिक जो है हमारे, वो कौन सा रहस्य रख रहे हैं। तो इन सभी को हम उसमें बताते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, दोनों को लेकर चला जाता है। तो वर्ल्ड फिलॉसफी एक हमारे सामने बन जाता है, एक वर्ल्ड व्यू बनता है हमारा। तो हम समझ पाते हैं कि अलग अलग देशों में कैसे कैसे विचारों का प्रचार हुआ, और उनसे कुछ परिवर्तन आए तो किस प्रकार का परिवर्तन आया, चेंजेस कैसे कैसे आए। तो यह फिलॉसफी के कोर्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं और चर्चा करते हैं इस पर। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें भी रिकॉर्डिंग वीडियोस ही आपको पहले मिलती है, बाद में लाइव क्लासेस की बात आती है। तो ध्यान योग का कोर्स 20 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। 1 महीने का कोर्स है। इसमें गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये सब कोर्सेस आप कर सकते हैं। आगे प्राकृतिक चिकित्सा का यह कोर्स है, इसको भी आप कर सकते हैं। ज्योतिष विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया है इस स्लाइड में, तो आप
उसको भी अगर आप लाभ उठाना चाहें तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं, ज्योतिष विश्लेषण का भी। तो वह कैसे प्राप्त करेंगे? आप इसी तरह से फ़ोन नंबर पर आप प्राप्त करेंगे, या फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप शुल्क भी बताया हुआ है, आपको इस पर कंसल्टेशन दी जाएगी और ज़रूरी जो भी है आपके उससे पूछा जाएगा। शुल्क भी इसमें मेंशन्ड है, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं यदि आप कुछ ऐसी चर्चा करना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ हम विराम की ओर आगे बढ़ेंगे और जो महानुभाव आज उपस्थित हैं, अवधेश कुमार जी, जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है, शंकर प्रसाद जी, चितरंजन बरुआ जी, गंभीर शाह जी, पवन कुमार गुप्ता जी, तो जी, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करने से क्या लाभ होगा? प्लीज, नाड़ियां शुद्ध होती है, नाड़ी शोधन होता है आपका। इससे कल ही बता दिए थे इस विषय को कि नाड़ी शोधन होता है, और जितनी नाड़ियां शुद्ध होंगी उतना ध्यान अच्छा होगा, उतना प्रणव अच्छा होगा, ध्यान की गहराई में डूबेंगे, और जितना ध्यान अच्छा होगा इस प्रकृति के रहस्य उतने और अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है? जितना ध्यान अच्छा होगा उतना आत्मज्ञान की ओर आप आगे बढ़ेंगे, जीवन को और उतना बेहतर आप कर पाएंगे, जीवन को और गहराई से समझ पाएंगे। ध्यान जब अच्छा होगा तो ध्यान का प्रभाव क्या होगा? सारा दिन जो आप कर्म करेंगे उस पर ध्यान का प्रभाव आएगा। लेकिन यह 1-2 दिन या 1-2 महीने के ध्यान से नहीं, जब तक हम, इसलिए भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, शनै शनै रोज करो भाई, डेली करो, तब जाकर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे। ठीक है? तो यह चीज है। तो प्राण अपान में का तो नाड़ी शोधन की क्रिया एक तरह से भगवान ने बताई है यहां पर। ठीक है? जो यह इस श्लोक है, और उसको स्पष्ट किया था कल ही। तो लाभ, बहुत बड़ा लाभ है। नाड़ी शोधन क्रिया से नाड़ियां शुद्ध होती हैं, शारीरिक व्याधियों पे नियंत्रण आता है। ध्यान अच्छा होगा तो बहुत कुछ होता है। ध्यान होने से आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी एक्टिविटीज हैं, उस पर भी कंट्रोल बनना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। खैर, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक हम अभ्यास को परिपक्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं वो करेंगे, तब तक कहाँ से सब कुछ वो होगा। ठीक है? तो गंभीर शाह जी, पता नहीं चलेगा हमें, कहने का मतलब कि हमें सही से पता नहीं चल पाएगा, हम सूक्ष्म अनुभूतियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गंभीर शाह जी, पवन कुमार गुप्ता जी, नवज्योति नाथ जी, नरसा राम जी, राजू पाल जी, AK त्यागी जी, अर्जन भाई चौहान, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बबीता धीमान जी, उषा श्रीवास्तव जी, शिखर शर्मा जी, कन्हाई कुमार जी, विक्रम सिंह जी, विनोद के सूद, सविता नायक जी, फनी वीडियोज, विष्णु चंद्र मौर्य, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है, गोविंद प्रसाद नीमा जी, राम निवास मीना, संतोष कुमार, बिमला शाह जी, राम विलास जी, सुभाष लांडे जी, किशोर वैद्य जी, हीरालाल यादव, पंकज सोनी जी, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, स्मिता सावंत जी, माधुरी कोले, आशा रानी, नवज्योति नाथ जी। ठीक है सर, दोज हु हैव डन मेडिटेशन कोर्स गिव देम फिलॉसफी कोर्स फ्री। नहीं, फिलॉसफी दर्शन, एक बात बताएं आपको, यह जो फिलॉसफी का कोर्स है ना, इसमें मेडिटेशन कोर्स से भी ज़्यादा मेहनत है, लग रही है इसको हमें करने में, पूरा करने में। और कई बार क्या होता है कि हम, ठीक है, हम बहुत शॉर्टकट में भी चीज़ें निकाल सकते हैं। जो लोग फिलॉसफी का कोर्स जान कर रहे हैं वो भली भांति इस बात को समझ पा रहे होंगे। अभी जो 29 अक्टूबर को जो फिलॉसफी का कोर्स शुरू हुआ था, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। अब होता है क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा क्यों नहीं होता है, लंबा क्यों चलता है। ऐसा है कि कोई फॉर्मेलिटी मैं करता नहीं हूं। ठीक है, आप उसके लिए पे करते हैं, लेकिन मैं भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं कि अरे ये वाला है ना, इसको ऐसे ही बोल देते हैं, अब बौद्ध दर्शन समझाना, एक वीडियो में ही सब बता के निकल लेते हैं, क्या दिक्कत है। लोगों ने पैसे तो दे ही दिए हैं,
क्या हर पॉइंट को उठाना या समझ, लेकिन यह जो फिलॉसफी का कोर्स चल रहा है यह फॉर्मल कोर्स नहीं है। कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम कुछ लाइव सेशन कुछ बातों को समझने के लिए करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं जो 29 अक्टूबर को शुरू हुआ है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ रहे हैं नवजोत नाथ जी? लेकिन मेरी इच्छा है इसका कम से कम शुल्क रखा जाए जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों, इसलिए इसका शुल्क बहुत कम रखा गया है। पहले मैंने सोचा कि चलो 1100 रख देते हैं। पिछली बार जिन्होंने 2-2 बार पेमेंट किया है उन्होंने ज्यादा ही दिया है। फाइनली मैंने कहा कि इसको, ताकि जो छात्र वर्ग है, युवा वर्ग है, अगर वो कुछ नहीं भी करते हैं तो 900 रुपये कोई बहुत अधिक नहीं है, तो उसमें, लेकिन हाँ जो लोग ज्वाइन करें वो गंभीरता से ज्वाइन करें। और जब मैं किसी विषय पर कुछ देता हूँ फिलॉसफी के अंदर, तो उसके साथ वो नहीं कर सकता, एक बस फॉर्मेलिटी में मैं वीडियोज़ नहीं बना सकता, वो मुझसे खुद से ही नहीं होता, अपने आप से ही नहीं होता वो, कि चलो भाई बस बनाना है, बस इसके ऊपर थोड़ा बोल देते हैं, हो गया काम, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ नहीं होता है। विषयों को कंक्लूड करना होता है, टॉपिक्स को कंक्लूड करना होता है, तो वो एक कंक्लूडिंग मैसेज उसमें हो। किसी भी, हम चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी पे कोई टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक, ठीक है बहुत चीज़ें और भी उसमें अगर हम पढ़ेंगे, अब हम मान लीजिए कि मॉडर्न फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो एक ही फिलॉसफर को आप ना जाने कितना पढ़ जाए, उनकी किताबें इतनी लिखी हुई, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो बेसिक्स है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, और वो क्लियर करने का उद्देश्य इस कोर्स में होता है। तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं की जाती। सच पूछिए तो इस कोर्स को पूरा बनाने में शायद दूसरे कोर्सेज से भी ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, ये चीज़ है। तो जब तक आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही आए और बोल के चले गए, वो वाली बात नहीं है। फिलॉसफी के कोर्स में हर टॉपिक पर गहनता से अध्ययन करना और एक ज़रूरी बात और एक्चुअल फैक्ट लेकर आना, वो एक जिम्मेदारी होती है, तो वो उस जिम्मेदारी से की जाती है। ठीक। काशीनाथ जी, तराली बरुआ जी, बहुत अभिनंदन है आपका। दया रानी, काशीनाथ जी, ओम तत्सत गुरु जी प्रणाम। साधना में परमानंद की अनुभूति कहाँ से आती है? भीतर से आएगी, एकाग्रता से आएगी, लय से आएगी। जितेंद्र साहू, व्हाट इज सो स्पेशल, बता दिया फिलॉसफी कोर्स में क्या स्पेशल है। सरोज कृष्णानी, प्रथमेश जी, बता दिए फिलॉसफी कोर्स में क्या है। दुनिया भर के विचारकों ने जीवन को कैसे देखा, प्रकृति को कैसे देखा, कौन सी बात समझाने की कोशिश की, वही सब है। मनीष यादव जी, अशोक माली जी, हरिशरण सिंह जी, बहुत अभिनंदन। राम विलास जी, हमें मुक्ति प्रकृति से चाहिए या भगवान से चाहिए? भगवान तो सर्वदा मुक्त है, प्रकृति ही तो मुक्ति देगी, प्रकृति से ही चाहिए। ओम तत्सत। कुछ लोग कुछ खाना जैसे गाजर आदि या आलू आदि या अन्य 1 या 2 भोज्य पदार्थ खाना धार्मिक या व्यक्तिगत कारण से, स्वास्थ्य कारण से नहीं, प्रण लेकर छोड़ देते हैं, क्या यह भी संतुलन है? अगर संतुलन की भावना से करते हैं तो ठीक है। हाँ, यह नियम बनाया गया हो, यह संतुलन का इसके पीछे कारण हो सकता है। या किसी संकल्प को धारण करने के लिए वो ऐसा करते हैं कि आज से मैंने ये छोड़ दिया, आज मैंने गंगा स्नान किया तो ये त्याग दिया या वो त्याग दिया, लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो एक संकल्प शक्ति का विकास होता है, हम ये कह सकते हैं संकल्प शक्ति का विकास होता है इससे। लेकिन इससे धर्म सिद्ध हो जाएगा या हमारी मुक्ति हमें सिद्ध हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि नुकसान हो तो हमें बदल देना चाहिए, यही तो कृष्ण समझा रहे हैं। मान लीजिए कि अब किसी ने कोई खाना छोड़ दिया, गाजर खाना छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा कि भाई विटामिन ए लिया करो, थोड़ा गाजर खाया करो। ठीक है, तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हम, अब विटामिन ए के दूसरे भी स्रोत हो सकते हैं, लेकिन इसको धर्म ना मान के चलें। ठीक है, ये जबरदस्ती का प्रतिज्ञा, परिस्थितियों के अनुसार आपको इसमें भी बदलाव लाना चाहिए।
क्योंकि प्राणों की रक्षा तो पहला धर्म है। ठीक, तो यही समझना चाहिए। सम्यक जीवन जीना है स्थित प्रज्ञ। जी हाँ, स्मिता सावंत जी, घनश्याम सरोदे जी, अमन कक्कर जी, मिस्टर एसआर। पूछने के लिए माफ़ी गुरुजी, आप ध्यान योग में कई वर्षों से हैं, आप इस यात्रा में कहाँ तक पहुँचे हैं, कृपया संक्षिप्त में बताने की। पता नहीं, कहीं भी शायद नहीं पहुँचे हैं, बस इतना पहुँचे हैं कि लोगों की समस्याएं कुछ बता पाते हैं, करवा पाते हैं। और कई बार यहाँ पर मैंने कुछ कुछ अनुभूतियों की चर्चा मैंने यहाँ पर की है। अब उससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं यह आप ही समझिए। अगर आपको लगता है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं तो आप मेरा अनुसरण कर सकते हैं, और आपको लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुंचा हूं तो व्यर्थ मेरे पीछे समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, यही मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर बताऊं संक्षिप्त से कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, तो क्या उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं वहां तक पहुंचा हूं? अगर मैं ये बताऊं, हालांकि मैं कई बार कई तरह की बातें कर चुका हूं इस विषय पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं कि ऐसा संक्षिप्त से कि भाई मैं यहां तक पहुंच गया हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पहुंच गया हूं मेरे कह देने से। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के पास जब वो गए तो कहते हैं कि आप कहाँ, मतलब कि आपने क्या ईश्वर को जाना है? ठाकुर ने कहा कि हाँ मैंने जाना है, देखा है। नरेंद्रनाथ ने कहा कि नहीं, मैं कैसे मान लूं कि आपने जाना है, देखा है। ठीक है, तो मैं कहां तक पहुंचा हूं इस बात से क्या आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, वैसे मैंने कई अनुभूतियों, अपनी अनुभूतियों की, ध्यान योग करते हुए अपनी अनुभूतियों की कई बार चर्चा की है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप प्रतीक्षा कीजिए, शायद मैं अचानक से कभी चर्चा कर दूं, क्योंकि वैसी चर्चाएं मैं ऐसे नहीं करता हूं। वैसी चर्चाएं मैं वैसे नहीं करता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है, आप, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे भी प्रश्न करते हैं, और उनको मार्ग दिया जाता है, कई सारी चीजें, बातें बताई जाती हैं, बातें आ जाती हैं कि आप अपने अंतर में कितना उतरे हुए हैं, कितना उतरे हुए हैं, कितना आप ध्यान योग में परिपक्व हो रहे हैं। अगर आप नहीं हो रहे हैं, एक तरफ कुछ महानुभाव तो ऐसे मिलते हैं कि उनको वो काम नहीं करना है जो मैं कह रहा हूं। अगर कोई मैं मार्ग बता रहा हूं, उस मार्ग पर नहीं चलना है, लेकिन उनको हमेशा अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो जो लोग ऐसे प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो उनको फाइनली मैं प्रश्न का उत्तर देना बंद कर देता हूं। और जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर दिया ही जाए। या तो आप किसी मार्ग का अनुसरण कीजिए, जो रास्ता मैं बता रहा हूं या कुछ कह रहा हूं, नहीं तो व्यर्थ के प्रश्न तो बनते रहेंगे, आप प्रश्न करते रहेंगे। तो फिर उनके लिए मैं एक ही विकल्प चुनता हूं कि मुझे उत्तर नहीं देना है। आप ये मान सकते हैं कि मुझे उत्तर नहीं पता है, मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे दुनिया में सर्वज्ञ के रूप में मैं अपनी छवि को दुनिया के सामने रखूं कि मैं सब कुछ जानता हूं। ठीक है, कि मैं सब कुछ जानता हूं, इस चीज का कोई मुझे वो नहीं करना है। जो दे रहा हूं, जो बता रहा हूं, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ऋषि डांगी जी, गुरुजी आपका अद्वैत का ज्ञान निस्संदेह अद्वितीय है, पर भोला भक्त क्या करे, व्यवहारिक जगत में तो द्वैत ही सुलभ दिखता है। जी हाँ, द्वैत ही सत्य है व्यवहारिक जगत में, इसमें कोई संशय नहीं है। व्यवहारिक, ये तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भी माना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत को पारमार्थिक सत्ता के रूप में माना है, ना कि व्यवहारिक। व्यवहारिक सत्ता के रूप में अद्वैत को नहीं माना है। ठीक है, पारमार्थिक सत्ता के रूप में। नागार्जुन ने भी शून्य को पारमार्थिक रूप में स्वीकार किया है, ना कि व्यवहारिक। क्या द्वैत से, यह प्रश्न ही गलत हो जाएगा, क्या द्वैत से हम मिर्ची खाकर मीठे का स्वाद आ जाएगा? ऋषि डांगी जी, मिर्ची खाकर मीठे का स्वाद आ जाएगा, संभव है क्या? नहीं आएगा। मिर्ची खाकर मीठे का स्वाद नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। ठीक, तो इसीलिए आप ऐसी कामना मत रखिए कि द्वैत से हम ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। हाँ, द्वैत को आप सीढ़ी जरूर बनाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने सारा स्पष्ट किया हुआ है। आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका योग द्वैत से ही शुरू होगा, ना कि सीधा अद्वैत में जाएगा। शुरुआत द्वैत से होगी, प्राप्ति अद्वैत की होगी।
लेकिन करना तो शुरू द्वैत से ही पड़ेगा। तो यह तो प्रश्न ही नहीं बनता ना कि हम ये ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जिनके ऊपर मैं कई बार बोल चुका हूं, कई वीडियोस में बोल चुका हूं। इसलिए आप वीडियोस को फॉलो कीजिए, सुनिए। और गीता तो महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझने के लिए जो आप प्रश्न कर रहे हैं क्या द्वैत से भी ईश्वर में, श्रीमद् भगवत गीता में 2-2, 3-3 बार भगवान कृष्ण ने इस विषय को उठाया। आगे 12वें अध्याय में उनसे जब पूछा जाता है कि निर्गुण सगुण भक्ति में क्या श्रेष्ठ है, वहां पर भी उन्होंने इसी तरह का उत्तर दिया है। निर्गुण को उन्होंने श्रेष्ठ बताते हुए भी कहा है कि सगुण श्रेष्ठ इसलिए हो जाता है क्योंकि वो व्यवहारिक है। ठीक, तो व्यवहारिकता से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये कई बार इस विषय पर इस चैनल पर चर्चा हुई है कि द्वैत से ईश्वर में विलीन होना असंभव है, लेकिन साधन वही है, द्वैत से ही आपको शुरू करना है। कोई सीधा अद्वैत में नहीं चला जाता। तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे आज की चर्चा को। कल फिर मिलते हैं 9 PM में लाइव चर्चा में हम मिलते हैं। तो मूलतः यही, मैं कुछ लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्न करता है जिनके लिए मुझे मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ दे रहा हूं, मैं कुछ बता रहा हूं ध्यान योग के विषय में, कुछ आप अध्यात्म के विषय में, ताकि लोगों का जीवन सरल हो, बेहतर हो। आपको सरल बेहतर करना है, आपको लग रहा है कि ये जो बातें बता रहे हैं उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है और अच्छा लग रहा है, आप फॉलो कीजिए। नहीं तो मैं इस बात की गारंटी कभी नहीं देता कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मैं बहुत बड़ा सर्वज्ञ हो चुका हूं, मैं जो सबका उत्तर दे दूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य को सर्वज्ञ कहा जाता था, लेकिन फिर भी वो हर प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे। अभी कोई भाई साहब मुझको कोई मैसेज किए थे कि कोई देवता की पूजा के बारे में बताइए, वो शादी ब्याह में एक देवता की पूजा होती है, उसके बारे में आप बता सकते हैं, मेरी आपसे बड़ी उम्मीद है, आप महाज्ञानी। अरे मैं महामूर्ख हूं, मैं महाज्ञानी हूं, ये लिख दो। ठीक है, तो ये ऐसी तरह का चक्रव्यूह रचना मत कीजिए, ये बेकार चला जाएगा कि आप बहुत महाज्ञानी हैं, आप ये हैं, आप मुझे ये वाला पूजा के बारे में बता। जो बता रहा हूं वो लेना है तो लो, और नहीं तो कहीं और से प्राप्त कीजिए। एक से एक बड़े ज्ञानी है संसार में। ठीक है, चलिए चलते हैं और जो है विराम देते हैं आज की चर्चा को। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।